नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, मथुरा में साधु की मौत पर हाईवे पर हंगामा। मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वह फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। बाबा के एक साथी ने दावा किया, शनिवार तड़के बाबा 2 साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे। ट्रक में गौंच होने की सूचना थी। ट्रक को ओवरटेक कर बाबा ने सामने बाइक खड़ी कर दी। तभी अचानक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैली। देखते ही देखते हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। इस बीच सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। अफसरों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में डीआईजी शैलेश पांडे का कहना है कि शक के आधार पर बाबा एक ट्रक को रोककर चेकिंग कर रहे थे। यूपी में शनिवार को लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी है। लखनऊ और वाराणसी में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई। गोरखपुर, जालौन समेत 10 शहरों में सुबह से कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। बर्फीली हवाओं ने ठंड का एहसास कराया। दूसरी तरफ आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जनवरी जैसा कोहरा छाया रहा। सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर तक सिमट गई। अचानक बदले मौसम की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें ज्यादातर जिले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि रविवार यानी आज भी मौसम ऐसा ही रहेगा। शंकराचार्य बोले, फरसा वाले बाबा के मौत पर मन में आक्रोश। मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वह फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। बताया जा रहा है कि फरसा वाले बाबा को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गायों को ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुँचे और ट्रक को रोकने का प्रयास किया। यूपी में श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार की बड़ी पहल। श्रमिकों की बेटियों के विवाह में श्रम विभाग मदद करेगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन अलीगढ़ में मंडल स्तर पर 12 अप्रैल को किया जाएगा। इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए 85,000 रूपए सीधे खाते में भेजे जाएंगे। शेष 15,000 रूपए प्रति जोड़े सामूहिक विवाह में खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत आवेदन 27 मार्च कर किए जा सकते हैं। यूपी में बेमौसम बारिश को लेकर एक्शन में आए सीएम योगी। यूपी में बेमौसम बारिश को लेकर सीएम योगी एक्शन में नजर आए। सीएम योगी ने शुक्रवार देर शाम यूपी के सभी डीए को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर राहत पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम योगी का फैसला, गोरक्षा, गो आश्रय, आत्मनिर्भरता में योगदान देने वाली विभूतियां होंगी सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो रक्षा एवं गो आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गो सेवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है और इस क्षेत्र में समर्पित लोगों का सार्वजनिक सम्मान किया जाना चाहिए। शनिवार को गो सेवा आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने निराश्रित गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक गौशाला में भूसा बैंक की स्थापना पर विशेष जोर दिया। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज, कहा ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 22वां दिन है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हवाई हमला किया। रूस ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इस हमले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी दी है। वहीं इजरायली आर्मी ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से इनकार किया है। एलपीजी संकट, राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर प्री क्राइसिस लेवल के 50% तक पहुंच जाएगी।
2027 में कितनी सीटें जीकर सरकार बनाएगी भाजपा? डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अभी से बता दिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबको रोजगार के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर केशव मौर्य ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा 325 से अधिक सीटें जीतकर प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना हफ्ते भर में 11,000 रूपए गिरकर 1,47,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 मार्च को 1,58,000 रूपए पर था। वहीं चांदी 2,60,000 किलो से गिरकर 2,32,000 रूपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 28,000 रूपए कम हुई। आईपीएल से पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे एलएसजी के खिलाड़ी। आईपीएल शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के खिलाड़ी 21 मार्च को अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। टीम के खिलाड़ियों ने रामलला के दर्शन किए। टीम के साथ मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत भी मौजूद रहे। दर्शन कर लौटते समय सीढ़ियों पर दोनों एक दूसरे के गले मिले। बारिश से 40 करोड़ की अफीम फसल बर्बाद। यूपी में बेमौसम आंधी बारिश और ओले से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों और अफीम की फसल खेतों में गिर गई। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में 40 करोड़ से ज्यादा कीमत की अफीम बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है बेमौसम बारिश की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे ही 2 से 3 दिन और पानी बरसा तो फिर हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। गेहूं और सरसों पककर तैयार थीं, लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया। यूपी में संपत्तियों की कम होंगी कीमतें, आसानी से लोग खरीद सकें घर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास प्राधिकरण संपत्तियों की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने जा रही है। पुराने संपत्तियों की कीमतों के लिए नीति लाने के बाद नई संपत्तियों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था बनाने की तैयारी है, जिससे आम लोगों आसानी से अपने लिए घर खरीद सकें। संपत्तियों की कीमतें कम होंगी। जमीन के नाम पर लाखों ठगने वाले जीजा साले पर गैंगस्टर। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में जमीन के नाम पर लाखों की ठगी के आरोपी जीजा साले के खिलाफ गैंगस्टर लगाया गया है। राजेश त्रिपाठी उर्फ राजेश तिवारी और अम्बरीश त्रिपाठी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अब विवेचना पूरी कर उनकी अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। अंबानी अडानी के घरों के फोटो वीडियो भी पाकिस्तान भेजे। गाजियाबाद पुलिस ने सैन्य ठिकानों और संवेदनशील स्थानों की लोकेशन, फोटो वीडियो पाकिस्तान भेजने वाले गिरोह से जुड़े 9 और आरोपियों को शुक्रवार को दबोच लिया। इनमें 5 नाबालिग शामिल हैं। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 15 हो गई है। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार यह जासूस गैंग देश के संवेदनशील स्थानों और सैन्य ठिकानों के अलावा अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के आवास के फोटो वीडियो लोकेशन भी पाकिस्तान भेज चुका है। 31 मार्च तक निपटा लें ये पीपीएफ सुकन्या मिनिमम अमाउंट का काम। पीपीएफ सुकन्या में जमा कर दें मिनिमम अमाउंट। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव बंद हो सकते हैं। अलीगढ़ में एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़े। अलीगढ़ में रोरावर के गांव तालसपुर गांव में रील पर गाली गलौज और धमकी देने के चक्कर में एक ही समुदाय के प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक भिड़ गए। ईद पर हुए विवाद में थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। इस दौरान दोनों पक्षों से 6 घायल हो गए। यूपी में नौकरी ढूंढ रही महिलाओं के लिए गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाह रही महिलाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2584 पदों पर अनुबंध के आधार पर संविदा महिला परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। सऊदी में सीतापुर के युवक की मिसाइल हमले में मौत। ईरान इजराइल संघर्ष में सऊदी अरब में काम करने गए सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र के एक युवक की मिसाइल हमले में मौत हो गई। हमले के वक्त वह पत्नी से बात कर रहा था। अचानक मोबाइल बंद हो गया। अगले दिन परिवार को सूचना मिली कि मिसाइल हमले में युवक की मौत हो गई है। परिजन अब मृतक के शव को वापस भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर शादी रचाई विदाई के बाद खुली पोल।
पोल। गोरखपुर में फर्जी IAS बनकर इटावा के एक युवक ने गोरखपुर में शादी रचाई। नंदानगर इलाके के एक लॉन से धूमधाम से हुई शादी में दुल्हन के परिवार ने 15 लाख रुपए दहेज सहित 30 लाख रुपए खर्च किए। बेटी की विदाई के बाद युवक के फर्जीवाड़े की पोल खुली, तब परिवार के लोग इटावा पहुंच गए। वहां एक कमरे के मकान में बेटी मिली। फर्जी IAS से बना युवक और उसकी बहन दुल्हन के परिजनों को देखते ही फरार हो गए। बेटी ने पिता को बताया कि पति ने उसके साथ पूरे रास्ते छेड़छाड़ की। वह सब मिलकर बेचने की भी तैयारी कर रहे थे। 9 साल में 242 करोड़ पौधे लगाकर यूपी बना हरित। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का भव्य उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन जीवन का आधार है। वन है तो जल है, जल है तो वायु है और वायु है तो जीवन है। इस वर्ष की थीम फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी पर फोकस करते हुए उन्होंने जोर दिया कि वनों से आर्थिक विकास और मानव कल्याण को कैसे जोड़ा जाए, यही चुनौती और अवसर है। आजमगढ़ में छापेमारी में 24 सिलेंडर बरामद। आजमगढ़ जिले के DM रविंद्र कुमार के निर्देश पर आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लगातार जिले में सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। जिले के लालगंज में भूसे में छुपाकर रखे गए 24 सिलेंडर पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। इस अभियान के तहत 3 दिन पूर्व बिलरियागंज थाना क्षेत्र में 642 गैस सिलेंडरों के ब्लैक मार्केटिंग किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही एक दिन पूर्व निजामाबाद मिर्जापुर अतरौलिया में भी छापेमारी करते हुए आधा दर्जन से अधिक सिलेंडरों की बरामदगी की गई थी। जय निषाद ने 160 सीटों को साधने का बनाया प्लान। निषाद पार्टी गोरखपुर से अपनी चुनावी रैली का शंखनाद करने जा रही है। इसके बाद 3 और मेगा रैलियां होंगी। पार्टी यूपी की 160 केवट मल्लाह बहुल सीटों को साधना चाहती है। रैलियों में पार्टी 4 बड़ी मांगे उठाएगी। सबसे अहम केवट मल्लाह को OBC से अनुसूचित जाति में शामिल करने का माहौल बनाएगी। महिलाओं ने देसी शराब की बोतलों को सड़क पर फेंका। सहारनपुर के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर के गांव आमवाला में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही गांव की महिलाओं का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। लंबे समय से देसी शराब के ठेके को हटाने की मांग कर रही महिलाओं ने इस बार सीधे ठेके पर धावा बोल दिया। दुकान से शराब निकलकर सड़क पर फेंक दी। झांसी में आकाशीय बिजली गिरने से बारूद फैक्ट्री में विस्फोट। झांसी में इंडोगल फैक्ट्री बारूद फैक्ट्री में शुक्रवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से भीषण विस्फोट हो गया। फैक्ट्री की छत उड़ गई और आग लग गई। फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया। कुछ देर बाद मैनेजर स्टाफ के साथ अंदर गए, तभी दोबारा तेज धमाका हुआ। इस दौरान भारी चीज मैनेजर के ड्राइवर के सिर में जा लगी। वह लहूलुहान होकर गिर गए। हानन फानन में उसे CHC लाया गया, जहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और फैक्ट्री के आसपास के एरिया को खाली करा लिया गया। मथुरा राष्ट्रपति मुर्मू ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को परिवार के साथ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। राष्ट्रपति मथुरा प्रवास के आखिरी दिन सुबह करीब 8:30 बजे वृंदावन के रेडिसन होटल से दान घाटी मंदिर पहुंची। गिरिराज जी के दर्शन किए, दूध से अभिषेक किया, प्रसाद चढ़ाया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी। लखनऊ में पुनरीक्षित और मूल बजट एक साथ पास होंगे। लखनऊ नगर निगम में वित्त वर्ष 2026 से 27 के मूल बजट को लेकर 22 मार्च को नगर निगम का सदन है। इसके साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष का पुनरीक्षित बजट भी अब पास किया जाएगा, जिसकी कार्यकारिणी बैठक नवंबर में ही हो चुकी है। लेकिन अभी तक सदन में यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जबकि बजट पहले ही खर्च हो चुका है। अब अधिकारी 2 अप्रैल तक चलने वाले लोकसभा सत्र के बीच में त्योहार के चलते 3 दिन के लिए सत्र में मिली छुट्टी के बीच में ही आनन फानन में मौजूदा वित्त वर्ष के रिव्यू बजट को पास कर नए साल पर रास्ता साफ करने की तैयारी में है। रिव्यू बजट में इस साल 55 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ROB स्लैब गिरा पर ठेकेदार भरेगा सिर्फ 2,500 रुपए जुर्माना। यूपी के चंदौली में 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा रेलवे के ROB का एक बड़ा स्लैब भरभरा कर ढह गया। मौके पर काम कर रहा एक मजदूर घायल हो गया। गनीमत से कोई जनहानि नहीं हुई। दर्जनों मजदूर बाल बाल बच गए, पर इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद ROB ठेकेदार को या तो सिर्फ 2,500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर सिर्फ 3 महीने की जेल काटनी पड़ेगी।
पुलिस इंस्पेक्टर के क्रेडिट कार्ड से ठगी। बुलंदशहर में एक पुलिस अधिकारी के क्रेडिट कार्ड से हजारों रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में साइबर थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित डायल 112 पर तैनात प्रभारी निरीक्षक हैं। उनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की रेलवे रोड शाखा में है। 15 मार्च 2026 को उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड के OTP आने लगे, जबकि उन्होंने कोई लेन देन नहीं किया था। संदेह होने पर उन्होंने अगले ही दिन बैंक में शिकायत दर्ज कराई और कार्ड ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू की। रामनगरी में पूरक मंदिरों में दर्शन की तैयारी पूरी। राम जन्मभूमि परिसर के पूरक मंदिरों व सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन अब शीघ्र ही आरंभ किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नव संवत्सर समारोह में आमंत्रित अतिथियों को इनमें दर्शन कराकर इसका परीक्षण कर लिया है और प्रतिदिन के दर्शनार्थियों की संख्या का भी प्रारंभिक आकलन हो गया है। अब चैत्र रामनवमी के बाद किसी भी दिन दर्शन आरंभ किया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय भी शनिवार को होने जा रही तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक में हो जाने की संभावना है। इन मंदिरों में पास के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। शुरुआती दिनों में प्रतिदिन 5-6 हजार श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। लखनऊ में रेल के डिब्बे में बना रेस्टोरेंट बंद। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन के डिब्बे में बना रेस्टोरेंट गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहा है। 3 मार्च से गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण किचन के चूल्हे लगभग बुझ गए हैं। सिर्फ कोयले की भट्टियां धधक रही हैं। इसकी वजह से रेस्टोरेंट का सामान्य रूप से नहीं चल पा रहा है। सिर्फ कोयले की भट्टियों पर बनने वाली खाने पीने की चीजें ही बन रही हैं। इसकी वजह से यहाँ काम करने वाले आधे कर्मचारियों को फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। रेस्टोरेंट करीब 20,000 रुपए प्रतिदिन घाटे में चल रहा है। मुजफ्फरनगर में बारिश से फसलें, ईंट भट्ठे प्रभावित। मुजफ्फरनगर में लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मौसम में बड़ा बदलाव आया है। शनिवार सुबह ग्रामीण इलाकों में ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हुई और आवागमन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं और बारिश से गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई खेतों में गेहूं की फसलें गिर गई हैं, जिससे पैदावार घटने की आशंका है। इसके अतिरिक्त खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी हैं, जिससे किसान चिंतित हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगे CM योगी आदित्यनाथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन 28 मार्च को PM मोदी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी ने गति पकड़ ली है। एयरपोर्ट का निरीक्षण और तैयारियों का जायजा लेने के लिए CM योगी आदित्यनाथ कल नोएडा एयरपोर्ट आएंगे। यहां अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। प्रतापगढ़ में राशन घोटाला, ग्रामीणों की शिकायत पर खाद्यान्न घोटाले की पुष्टि। प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत काछा में निलंबित कोटे की दुकान संचालक संतोष कुमार यादव के खिलाफ सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और खाद्यान्न घोटाले की पुष्टि के बाद FIR दर्ज की गई। यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक अमित शुक्ल ने जेठवाड़ा थाने में कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कोटेदार पात्र लाभार्थियों को पूरा खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहा था और बड़े पैमाने पर गोलमाल कर रहा था। शिकायत मिलने पर जिला पूर्ति निरीक्षक अनुभव त्रिवेदी ने जांच का आदेश दिया, जिसमें आरोप सही पाए गए। स्मार्ट मीटर लगाने का दावा करने वाला बिजली विभाग खुद ही अपने सिस्टम में उलझ गया है। हाल ये है कि मीटर तो बदल दिए गए, लेकिन बिल गायब हो गए। नए मीटर के बाद रीडिंग और बैलेंस को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई उपभोक्ताओं का फरवरी का बिल अब तक नहीं आया। अधिकारी स्पष्ट नहीं बता पा रहे कि नया मीटर पोस्टपेड है या प्रीपेड। यदि प्रीपेड है तो ऑनलाइन बैलेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा और पोस्टपेड है तो बिल क्यों नहीं मिल रहा। यूपी में 2 पत्नियों वाले बुजुर्ग की मौत, श्मशान घाट बना विवाद का अखाड़ा। जमीन जायदाद परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं। कई बार ये झगड़े खूनी संघर्ष का रूप भी ले लेते हैं, जिसके चलते खून के रिश्ते दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। यूपी के झांसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने 2 शादियाँ की थी। दोनों पत्नियों से उसे बेटे थे। बुजुर्ग की मौत के बाद अब जमीन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान ही बुजुर्ग की दोनों पत्नियों के बेटे झगड़ बैठे। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। नौबत ये आई कि श्मशान घाट पर पुलिस बुलानी पड़ गई। जनप्रतिनिधिमंडल ने CM से की मुलाकात। जनपद से संबंधित विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के विकास
अधिकारियों के साथ साथ आग से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। मुलाकात के दौरान तहसील संडीला के इमलियाबाग स्थित खेल मैदान को पद्मश्री बचनेश त्रिपाठी खेल संकुल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संकुल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की मांग की गई, जिससे क्षेत्र के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिल सके। 58 लाख लूट की फर्जी कहानी गढ़ने वाला सर्राफा अरेस्ट। कानपुर में 58 लाख की लूट की झूठी कहानी बनाने वाले सर्राफा कारोबारी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कारोबारी मेरठ के ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। शादी.com पर कानपुर की एक महिला से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद महिला और कारोबारी दोनों मिलकर फ्लैट लेने की तैयारी कर रहे थे। शुक्रवार को कारोबारी कानपुर आया। इस दौरान उसने महिला को फोन कर बताया कि वह 58 लाख कैश और 8 लाख के गहने लेकर आया था, लेकिन यहाँ उसके साथ लूट हो गई। कारोबारी ने थाने पहुंचकर झूठी शिकायत दर्ज कराई। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाला एक और गिरफ्तार। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना में फरार एक और आरोपी को एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें 5 आगरा के बाह के रहने वाले थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया उसने सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर गैंग के पोस्ट देखकर प्रभावित होकर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस वारदात की योजना बनाई थी। उसे आगरा के बाह थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।